बेटा देखिए, हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 12 को लेने जा रहे हैं। पहले आप अपने रजिस्टर में कुछ एडजस्टमेंट लिखेंगे। 3-4 एडजस्टमेंट लिखना है तो वो आपके बुक में नहीं आएंगी, तो आप अपने रजिस्टर में लिखो एडिशनल एडजस्टमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। आपके रजिस्टर में लिखिएगा एडिशनल एडजस्टमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। लिखो बेटा, नंबर 6, ड्रॉविंग्स मेड बाय केशव, ₹5,000 wrongly included in debtors. Drawings made by Keshav, ₹5,000 wrongly included in debtors. Number 7, goods drawing ₹5,000 by Devidas remains unrecorded. Remains unrecorded. Number 8, provide 2% discount on debtors. Provide 2% discount on debtors. Number 9, goods sold and dispatched ₹8,000 was not recorded in sales book. बेटा इसके बाद हमेशा की तरह 4 फॉर्मेट बनाइए। बोलिए, ये हो गया लिख के सबका? ट्रेडिंग, पीएल, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अगला फॉर्मेट बनाइए पी एंडल अकाउंट के लिए
पी एंड एल अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम है केशव और देवीदास। और इसके बाद बैलेंस शीट, तो बेटा कुल मिला के हमें 4 फॉर्मेट्स प्रिपेयर करने हैं। पहला ट्रेडिंग, दूसरा पीएल, तीसरा कैपिटल और चौथा बैलेंस शीट। 4 फॉर्मेट्स बनाइए। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट गुड्स का अकाउंट है और उसका रूल ये है कि गुड्स अगर बढ़े तो डेबिट पे, कम हो जाए तो क्रेडिट पे, डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो डेबिट पे और डायरेक्ट इनकम अगर हो तो क्रेडिट पे। पीएल अकाउंट का रूल ये है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, अनप्रोडक्टिव नेचर के खर्चे, ये सब पीएल के डेबिट पे आएंगे और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है सेल को छोड़ के सभी इनकम वो पीएल के क्रेडिट पे आएंगी। उसके बाद कैपिटल अकाउंट आपका लाइबिलिटी अकाउंट है और इसका रूल ये है कि लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। और अंत में बनी है बैलेंस शीट, किसी को पैसा देना है लाइबिलिटी, किसी से पैसा लेना है या कोई प्रॉपर्टी अपने पास है तो वो अपनी असेट। फाइनल अकाउंट्स को सॉल्व करने की टेक्निक आप जानते हैं कि शुरुआत एडजस्टमेंट से करनी है। हर एक एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट दिखाने हैं और जितनी भी बातें आपके ट्रायल बैलेंस में दी रहेंगी उनका सिंगल इफेक्ट शो करना है। तो पूरा ध्यान दीजिए। बेटा सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया है 15,000, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट पे आएगा। गुड्स का अकाउंट यानी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और वहां पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 15। ये वो माल है जो एट द एंड ऑफ द ईयर बच गया है और बचा हुआ माल अपनी असेट है। इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट पे ले आइए। क्लोजिंग स्टॉक
15,000। फिर बोला है कि मशीन पे 5% का डेप्रेसिएशन लगाइए। हमारे पास ट्रायल बैलेंस में 7,500 की मशीन है। मशीन अपनी असेट है, इसको बैलेंस शीट के असेट पे लाइए। डेप्रेसिएशन का मतलब होता है असेट को यूज करने से उसकी वैल्यू का कम होना। तो ये वैल्यू 375 से कम हो गई, बचे 7,125। डेप्रेसिएशन का दूसरा इफेक्ट हम पीएल में डेबिट करेंगे। तो आप 375 को पीएल में डेबिट करो टू डेप्रेसिएशन ऑन मशीनरी 375। मशीन पे डेप्रेसिएशन 375। बेटा ऐसे ही फर्नीचर पे 10% डेप्रेसिएशन बोला है। आपके ट्रायल बैलेंस में देखो, फर्नीचर 1 अप्रैल के दिन 6,750 का है। बैलेंस शीट के असेट पे लाओ, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस साल के पहले ही दिन हमारे पास फर्नीचर 6,750 का है। वापिस ट्रायल बैलेंस पे आओ और वहां पे आपको दिया है कि हमने 700 रुपए का फर्नीचर और खरीदा 31 मार्च 2020 को। तो यहां प्लस करो, परचेस किया 31/3/20 को 700 का, कुल मिला के 7,450। बेटे पूरी इंफॉर्मेशन हमने ट्रायल बैलेंस से ली है, और जो इंफॉर्मेशन आप ट्रायल बैलेंस से लेंगे उसका होगा सिंगल इफेक्ट। अब बोला है कि इस पे डेप्रेसिएशन लगाइए 10% पर एनम। तो यहां से माइनस कीजिए 10% डेप्रेसिएशन। बेटा डेप्रेसिएशन हमेशा समय के अनुसार लगता है। जल्दबाजी में ये मत कर देना कि आप 7,450 पे डेप्रेसिएशन लगा दो। आपको डेप्रेसिएशन ओपनिंग बैलेंस पे लगाना है पूरे साल का, क्योंकि ये वाला फर्नीचर हमने 1 अप्रैल से लेके तो 31 मार्च ईयर एंड होने तक यूज किया है। तो हम 6,750 पे 10% डेप्रेसिएशन लगाएंगे पूरे साल के लिए 675। लेकिन ये जो हमने 700 रुपए वाला फर्नीचर खरीदा है, बेटा इसको खरीदने की डेट आपको दी है 31 मार्च, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर। बेटा आपने एक भी दिन असेट को यूज नहीं किया। अब आप एक भी दिन यूज नहीं करेंगे तो डेप्रेसिएशन हो जाएगा 0। मतलब आपका डेप्रेसिएशन कितना है, तो वो है 675। तो आपको 675 का डबल इफेक्ट शो करना है। 7,450 में से 675 गए, बचे 6,775। और ये 675 का डबल इफेक्ट यहां लाइए। फर्नीचर पे डेप्रेसिएशन
फिर आगे बढ़िए बेटा, यहाँ बोला है कि डेटर पे एक तो 200 रुपये का बेड डेट है और 2% का आपको डेटर पे आरडीडी क्रिएट करना है। लेकिन डेटर पे जब भी आप कोई परसेंटेज वाली एडजस्टमेंट करेंगे तो आप उससे पहले डेटर की वैल्यू को करेक्ट कर लेंगे। तो ये वाली एडजस्टमेंट पे हम आएंगे, लेकिन जरा देखो डेटर कितने रुपए के दिए हैं। तो अपने को डेटर दिए हैं 50-200 के। डेटर यानी उधारी वाले कस्टमर जिनसे हमको पैसा लेना है। तो 50-200 के डेटर हमको अपने कस्टमर से पैसा लेना है। पर थोड़ा एडजस्टमेंट पे आइए बेटा, आपके एडजस्टमेंट में बोला है कि जो हमारा पार्टनर केशव है उसने 5,000 का ड्रॉविंग किया, जिसको हमने गलती से कहाँ ले लिया, डेटर में। तो गलती सुधारो, आपने ड्रॉविंग को डेटर में ले लिया, आप उसको डेटर में से माइनस करो। ड्रॉविंग्स बाय केशव, गलती से 5,000 डेटर के अंदर चले गए तो बचे 45,200। बेटा, ये जो हमने ड्रॉविंग किया है यह हमारे कैपिटल को रिड्यूस करता है, और जो चीजें कैपिटल को रिड्यूस करे वो सब कैपिटल अकाउंट के डेबिट पे आएंगी। तो लिखो टू ड्रॉविंग इंक्लूडेड इन डेटर। तो इसका डबल इफेक्ट हुआ, डेटर में से माइनस और कैपिटल अकाउंट के डेबिट पे, क्योंकि ओनर जितना ज़्यादा ड्रॉविंग करेगा उसका कैपिटल उतना ही कम हो जाएगा। फिर बोला है गुड्स ड्रॉविंग बाय देवीदास रिमेन अनरिकॉर्डेड। हमारा जो दूसरा पार्टनर देवीदास है बेटा, उसने बिजनेस में से गुड्स ले लिया और हम इस गुड्स के ड्रॉविंग को लिखना ही भूल गए। अब जब लिखेंगे तो बिजनेस में से गुड्स कम हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट का रूल है, गुड्स बढ़े तो डेबिट, कम हो जाए तो क्रेडिट। बाय गुड्स ड्रॉविंग बाय देवीदास। बेटा, किसी भी तरह का ड्रॉविंग सीधे कैपिटल को रिड्यूस करता है। तो यहां क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट में डेबिट। गुड्स ड्रॉविंग देवीदास के कॉलम में 5,000। बेटा, इसके बाद बोला है कि 2% डिस्काउंट देना है डेटर को, लेकिन डिस्काउंट सबसे आखिरी में देना। तो उससे पहले ये देख लो, कहता है कि हमने माल बेचा, ये डिस्पैच भी हुआ यानी कस्टमर को डिलीवरी भी दे दी, पर कहाँ पे लिखना भूल गए, सेल बुक में। मतलब मैंने उधारी में माल बेचा पर मैं उसको लिखना भूल गया। अगर मैं लिखूंगा तो मेरा सेल बढ़ेगा, और उधारी में माल बेचा तो मेरे डेटर भी बढ़ेंगे। यानी 8,000 का सेल अनरिकॉर्डेड है, तो इससे सेल बढ़ेगा, सेल में प्लस, इससे डेटर बढ़ेंगे, डेटर में भी प्लस। तो इफेक्ट दिखाइए।
ट्रेडिंग के क्रेडिट पे लिखिए बाय सेल। ट्रायल बैलेंस में देखिए सेल 2,05,000 का है। यहां लाइए प्लस कीजिए अनरिकॉर्डेड सेल 8,000 का माल हमने बेचा पर हम उसको लिखना भूल गए। 213 और बेटा सेल बढ़ेगा तो सेल किया जाता है डेटर को, तो यहां सेल बढ़ा तो उधर आपके डेटर बढ़ेंगे। तो 8,000 रुपये डेटर की वैल्यू में प्लस कीजिए अनरिकॉर्डेड सेल, कुल मिला के 53,200। दोबारा एक बार देख लो बेटा, हमारे पास डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी बेड डेट और आरडीडी। हम यहां आए तो हमको डेटर से रिलेटेड और एडजस्टमेंट्स दिखाई दी, एडजस्टमेंट नंबर 6, 8 और 9। उसमें केशव ने, ओनर ने ड्रॉविंग किया जो हमने डेटर में ले लिया, तो गलती सुधार ली, डेटर में से माइनस किया और कैपिटल में डेबिट किया। माल बेचा लिखना भूल गए, गलती सुधार ली, सेल में प्लस डेटर में भी प्लस। अब आपके पास में दो एडजस्टमेंट डेटर वाली बची है, एक डिस्काउंट वाली और ये दूसरी बेड डेट वाली। अगर बेड डेट और डिस्काउंट दोनों दिए हैं तो पहले बेड डेट वाली एडजस्टमेंट लेना और उसके बाद डिस्काउंट वाली। तो 200 रुपये हमारे डूब गए, डेटर में से माइनस करो, फर्दर बेड डेट बचे 53। बेटा पैसा डूबना अपने लिए लॉस है, मतलब ये 200 रुपये का जो लॉस है ये पीएल के डेबिट पे जाना चाहिए, और पीएल के डेबिट पे इसको ऐसे लिखा जाता है बेड डेट प्लस फर्दर बेड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। अभी अभी हमने 200 रुपये का एक इफेक्ट दिखाया, डेटर में से माइनस किया, यहां बेड डेट की वैल्यू में प्लस करेंगे। एडजस्टमेंट में एक बात और लिखी है कि 2% आरडीडी क्रिएट करो, मतलब हमें लगता है कि डेटर में से 2% पैसा और डूब सकता है। आरडीडी 1,060, बैलेंस रह गए 52,940, सॉरी 51,940। बेटा ये जो 2% का आरडीडी है यह हमने कितने रुपए पे कैलकुलेट किया है? 53,000, 53,000 का 2% निकाला है, 530 इंटू 2, तो आ गया 1,060। पैसा डूबने की पॉसिबिलिटी है, मतलब अपने लिए लॉस वाली बात है। पीएल अकाउंट के डेबिट पे लाइए। बेटा बाकी की दो बातें हमको ट्रायल बैलेंस में मिलेंगी, तो जरा ट्रायल बैलेंस चेक करो।
बेड डेट दिया है 315, बेड डेट दिया है 315, और पुराना आरडीडी ये दिया है 500 रुपये। टोटल लगाइए 315, 200, 1060, 1575। इसमें से 500 गए, बचे 1075। अब आप जितने डेटर बचे हैं उस पर 2% का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अब आपके पास में डेटर का फाइनल फिगर अवेलेबल है, इस पे 2% डिस्काउंट इस वैल्यू पे, यानी 51,940 का 2%, 1039। बैलेंस निकालेंगे 51,940 माइनस 1039, तो बैलेंस बचा 50,901। बेटा ये जो 1039 का डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हम अपने डेटर को दे रहे हैं। आप डेटर को डिस्काउंट देंगे या आपके लिए लॉस है। लॉस को पीएल के डेबिट पे ले आओ। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1039 का डबल इफेक्ट। आपके ट्रायल बैलेंस में देखो, केशव और देवीदास इन दोनों का कैपिटल दिया है 27 और 35। हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया भी है, वहां लेके आओ 27 और 35। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बेटा इस पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 5% पर एनम बट नॉट ऑन ड्रॉविंग। हमको ड्रॉविंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगाना है, सिर्फ इंटरेस्ट किस पे लगाना है? कैपिटल पे। कौन किसको इंटरेस्ट देने की बात कर रहा है? तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देने की बात कर रही है। मतलब पार्टनरशिप फर्म कहेंगी कि पार्टनर को ब्याज का पैसा देना है। देना है मतलब आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। क्रेडिट पे लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट यहां पे दिया है वो है 5% पर एनम। तो यह आ गया 1350 और 1750। किस पे निकाला? 27,000 पे और 35,000 पे। बेटा ये इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा बन गया, पीएल अकाउंट के डेबिट पे लाइए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केशव का 1350, देवीदास का 1750, 3100। फिर आगे जाइए, तो बोला है केशव को
हमें 1% कमीशन देना है ग्रॉस प्रॉफिट पे। और आप जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट तब आएगा जब हम अपने प्रॉब्लम में ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर देंगे। तो अभी तो है नहीं, तो हम उसका इफेक्ट बता के रख देते हैं। कौन किसको कमीशन देना चाहता है? तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को देना चाहती है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए कमीशन टू केशव खर्चा है जो कि है 1% ऑन जीपी। फिलहाल हमें मालूम नहीं है, मालूम पड़ेगा तो यहाँ पे लिख भी देंगे। बेटा ये कमीशन पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है जो पार्टनरशिप फर्म किसे देना चाहती है? पार्टनर को। तो हम कमीशन पार्टनर को देना चाहते हैं, पार्टनर के टुवर्ड्स अपनी लायबिलिटी है। बेटा जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, मैं ग्रॉस प्रॉफिट का 1% निकालूंगा और वो ग्रॉस प्रॉफिट का 1% मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर बोला है कि देवीदास टू बी पेड 2000 पर एनम एज सैलरी। पार्टनरशिप फर्म चाहती है कि पार्टनर देवीदास को सैलरी दी जाए। पार्टनरशिप फर्म चाहती है मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है। पीएल अकाउंट के डेबिट पे लिखिए टू सैलरी टू देवीदास 2000। खर्चा है इसलिए पीएल में डेबिट। बेटा ये 2000 खर्चा देना बाकी है तो हमारी पार्टनर के टुवर्ड्स लायबिलिटी है बाय सैलरी। हमें देवीदास को 2000 रुपये देने हैं। बेटा बोलो कितने लोगों को ये सभी एडजस्टमेंट समझ में आई? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा हो किसी एडजस्टमेंट में तो बोलो। और देखो एडजस्टमेंट का एक पूरा चार्ट, एक पूरा टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। अगर आपके पास एडजस्टमेंट प्रॉपर लिखी ना हो, वो 11th में आपको पूरी लिखवा के दी है, तो आपके 12th के बोर्ड के टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगी। मैंने पिछले लेक्चर में बताई भी थी। और जब भी आप एडजस्टमेंट दिखाओ तो एक बात नोटिस करो कि 99% एडजस्टमेंट कैसी है कि एक इफेक्ट अगर यहाँ डेबिट पे है तो दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे है। एक इफेक्ट अगर यहाँ क्रेडिट पे है तो दूसरा आपकी बैलेंस शीट के असेट पे है। तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन यही चलेगा कि अगर ट्रेडिंग पीएल में डेबिट है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, ट्रेडिंग पीएल में क्रेडिट है तो बैलेंस शीट में असेट पे, ये इफेक्ट चलेगा। अब बेटा जितनी भी बातें इस ट्रायल बैलेंस में बची है उन बातों का आपको सिंगल सिंगल इफेक्ट दिखाना है और बिना कैलकुलेटर को यूज किए आपको प्रॉब्लम को टैली करना है। तो यहाँ जितनी भी बातें दी है इन सब का सिंगल सिंगल इफेक्ट बताइए। शुरू कीजिए। बेटा ये जो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दी है उन सबके आपको सिंगल सिंगल इफेक्ट शो करने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे भी है। जो हाईलाइटेड है वो तो हम ले चुके हैं, जो मैंने लिखा है वो आपको अभी लेना है। ये जब आप करोगे तो यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट आपको मिलेंगी और वो हिडन एडजस्टमेंट एडवर्टीजमेंट पे है। बेटा एडवर्टीजमेंट अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो आप इसको पीएल में डेबिट करोगे। और यहाँ लिखा है कि ये 3 साल का है और 1 अक्टूबर को शुरू हुआ।
1 अक्टूबर से 31 मार्च होते हैं 6 महीने। इसका मतलब यह है कि आपने एडवर्टीजमेंट का यूज करंट ईयर में 6 महीने का आधे साल का किया है, तो आप कहेंगे कि 3 साल में से आधे साल का यूज किया, मतलब 2.5 साल का एडवर्टीजमेंट प्रीपेड है। तो 3,000 3 साल का, तो 1 साल का 1,000, 2.5 साल का 2,500, मतलब आपने अभी से 2,500 रुपया एडवांस दे दिया है। पैसा एडवांस दिया, प्रीपेड एक्सपेंस आपकी असेट है, तो आप पीएल अकाउंट के डेबिट पे एडवर्टीजमेंट में से ये माइनस करोगे और 2,500 रुपये का दूसरा इफेक्ट आप बैलेंस शीट के असेट पे दिखाओगे। तो ये हिडन एडजस्टमेंट का इफेक्ट बराबर दिखाना। कितने लोगों को मैंने जो बोला वो समझा? अब जितनी भी बातें यहाँ बची है उन सबका सिंगल सिंगल इफेक्ट दिखाओ और आंसर टैली करो, और बिना कैलकुलेटर के टोटल लगाने की आदत डालो। बेटा ध्यान दीजिए, आप ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस लिखेंगे, उसमें से परचेस रिटर्न माइनस करेंगे। इसके अलावा आप वेजेस लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, यहां सेल में से आप सेल रिटर्न माइनस करेंगे, और बाकी आपने एडजस्टमेंट के थ्रू लिया है, तो टोटल लगाने पे इतना जीपी आ रहा है क्या? 57,800। जिनका नहीं आया वो लोग लिख के रखो, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जीपी आना चाहिए 57,800। कितने लोगों का आया? बाकी लोग लिखो। फिर इसके बाद बेटा पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट पे 2 इनडायरेक्ट इनकम आ रही है, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जैसे सैलरी, इंश्योरेंस, ये सब पीएल में डेबिट होंगे। और आपकी ये वाली एडजस्टमेंट पेंडिंग थी, आपको केशव को जीपी पे 1% कमीशन देना था, तो आपका जीपी आ गया अभी 57,800। तो आप केशव को 57,800 पे 1% कमीशन दोगे, कितना आएगा? 578। और ये 578 का डबल इफेक्ट आप यहां दिखाओगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे। दिखाए बराबर? उसके बाद जो मैं एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट बोल रहा था, आप 3,000 का एडवर्टीजमेंट लिखोगे, उसमें से 2.5 साल का प्रीपेड है। कैसे पता चला? तो डेट दी है कि 1 अक्टूबर से एडवर्टीजमेंट शुरू हुई और ईयर एंड होने वाला है 31 मार्च को, तो आपने एडवर्टीजमेंट का यूज किया 6 महीने के लिए, मतलब बचा हुआ 2.5 साल प्रीपेड हो गया। तो आपने 2,500 रुपये यहाँ से माइनस करने हैं, और ये 2,500 बैलेंस शीट के असेट पे लिखने हैं। तो बोलो इतना नेट प्रॉफिट आ रहा है क्या? 35,531। रेशो नहीं दिया है तो आधा आधा बांट देना, बांटने पे पॉइंट में आंसर आता है, करके राउंड अप कर दिया। 17,765 और 17,766। जिनका नहीं आया लिख के रखो। नेट प्रॉफिट 35,531 बांटने के बाद 17,765 और 17,766। अब बेटा ये नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट है, उसके क्रेडिट पे आ गया आपका नेट प्रॉफिट, और यहाँ टोटल लगाएंगे और उसमें से ये टोटल माइनस करेंगे, तो ये बैलेंस आ रहा है क्या? देखो 38,693 और 50,016। जिनका नहीं आया लिख के रखो। और इस बैलेंस को आप यहां लाएंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे, 38,693 और 50,016।
बैलेंस शीट की टोटल लगाएंगे, तो आपकी टोटल आती है 1,19,782। बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रीपेड एडवर्टीजमेंट का यहाँ डबल इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कैश आपकी असेट है वो दिखानी पड़ेंगी। तो आपके बैलेंस शीट की टोटल आएंगी 119,782। कितने लोगों की आ रही है? बाकी लोग नोट डाउन करो। बेटा कितने लोगों को ये समझ में आ रहा? ठीक, ठीक है, बाकी कर लेते हैं।